वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 2 का एक टेक्स्ट है, अ विज़िट टू खेवड़ा माइंस। खेवड़ा माइन का सफ़र या दौरा, अ नेचुरल वंडर, जो कि एक कुदरती अजूबा है। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूँगा। एक एजुकेशनल ट्रिप है, तो चलें देखते हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑलवेज फैसिनेट मी। कुदरत और जो कुदरती ज़राए हैं या वसाइल हैं वो हमेशा मुझे गर्विदा करते हैं, मतलब मेरे ऊपर जादू करते हैं। वो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, माई फैमिली एंड आई प्लान्ड आ ट्रिप टू द खेवड़ा माइंस। मेरी फैमिली ने और मैंने जो है एक सफ़र या एक दौरा जो है उसको तरतीब दिया, उसका मंसूबा बनाया खेवड़ा माइंस का। इट वाज अ प्लेजेंट मॉर्निंग इन मार्च। ये मार्च की खुशगवार सुबह थी। आई वॉज सो एक्साइटेड दैट, मैं इतना पुरजोश था कि आई कुड हार्डली स्लीप एट नाइट, कि मैं बमुश्किल जो है रात को सो सका। एट 6:30 AM, सुबह 6:30 बजे, वी स्टार्टेड आर जर्नी फॉर फ्राम इस्लामाबाद। हमने शुरू किया अपना सफ़र इस्लामाबाद से। तो ये इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर 2 घंटे की मुसाफत पे है या 3 घंटे की मुसाफत पे है। इट वाज ऑलमोस्ट 11:30 AM व्हेन वी रीच देयर। तकरीबन जो है 11:30 हो गए थे जब हम वहाँ पहुँचे। दी वेदर वाज क्लियर, मौसम बिल्कुल साफ़ था। एंड द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, और जो सूरज जो है वो चमक रहा था। आई वॉज ग्रेटली फैसिनेटेड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट साल्ट माइंस। जो दुनिया की दूसरे नंबर वाली बड़ी नमक की कान है, उसके सामने खड़ा होकर मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ी दिलकशी महसूस हुई मुझे। तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी कान है नमक की। पहली जो कान है वो कनाडा में है, शायद उसका नाम है सिफ्टो साल्ट माइन, जो कि कनाडा में मौजूद है। तो खेवड़ा माइन जो तकरीबन है हर साल तकरीबन 2.5 लाख या 3.5 लाख टन जो है वो नमक सालाना पैदा करती है। द खेवड़ा साल्ट माइंस आर सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द झेलम रिवर। जो खेवड़ा की नमक की कान है वो वाक़या है दायां जो किनारा है झेलम, दरियाए झेलम का, वहाँ पर। द मेन टनल वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर एच रैथ। जो असल जो सुरंग थी वो उसको तरक्की दी थी या वो निकाली थी किसने? एक बरतानिया का कान कनी का इंजीनियर था डॉक्टर एच रैथ, उसने। ऑन एंटरिंग द माइंस, माइंस में दाखिल होते हुए, आई सॉ अ स्पेक्टेकुलर व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा एक काबिल दीद या शानदार मंजर अपने सामने। इट सीम्ड एज इफ़ आई हैव इंटर इनटू अ ब्यूटीफुल पैनोरामा। ये इस तरह दिखाई दिया जैसे कि मैं दाखिल हो गया हूँ एक खूबसूरत जगह में। आई ऑलवेज़ वांटेड टू राइड अ माइनिंग ट्रेन। मैं हमेशा चाहता था माइनिंग की जो ट्रेन है, मतलब कान के अंदर जो ट्रेन चलती है उसके ऊपर सफ़र करना। एंड माई विश कैम ट्रू हेयर, और मेरी जो ख्वाहिश है वो सच साबित हुई, मतलब कि वो पूरी हो गई यहाँ पर। द इलेक्ट्रिक ट्रेन दैट रन्स फ्राम द इंट्रेंस ऑफ द माइन, वो जो बिजली पे चलने वाली ट्रेन है वो चलती है जो है माइन की इंट्रेंस है वहाँ से टू द मेन हॉल तक। इज सैड टू बी फ्राम दी 1930s व्हेन माइनिंग फर्स्ट बिगैन एट खेवड़ा। तो ये कहा जाता है कि ये 1930 जब से माइनिंग स्टार्ट हुई है तो वहाँ से अभी तक ये चल रही है। इट इज़ इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन, ये मुकम्मल काम करने वाली हालत में है। एंड अ पर्सन टिकट इज़ चार्ज टू ट्रेवल, और वो जो शख्स जो इस पे बैठता है उससे टिकट चार्ज किया जाता है सफ़र करने के लिए। द ट्रेन राइड टुक अस टू द असेंबली हॉल, ये जो ट्रेन का सफ़र था वो हमें ले गया असेंबली हॉल तक। वेयर मोर वंडर्स वर वाच वेटिंग फॉर अस, जहाँ पे और ज़्यादा अजायब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। खेवड़ा माइंस इज़ आल्सो होम टू मिनिएचर रेप्लिकास। जो खेवड़ा माइन है वो घर है, मतलब वहाँ पे मौजूद हैं, मिनिएचर कहते हैं छोटे छोटे, स्मॉल रेप्लिकाज, नकूल, जो कि हू बहू किसी चीज़ की नकल बनाई होती है उसको रेप्लिकाज कहते हैं। मशहूर मानूमेंट्स का, मशहूर यादगारों का, बिल्ट एंड क्रेव्ड इंटायरली फ्राम द रॉक साल्ट, जो कि तमीर किए गए हैं मुकम्मल तौर पे नमक के जो पत्थर हैं या चट्टाने हैं उनसे। अमंग दीज, इनके अंदर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की अजीम जो दीवार है, मीनार पाकिस्तान। ये मालूमात इनमें क्या क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मीनार पाकिस्तान, दी शिमला हिल ऑफ लाहौर, मॉल ऑफ मरी, बादशाही मस्जिद। द ब्यूटीफुल रेप्लिका ऑफ बादशाही मस्जिद इज़ बिल्ट वेल विद इन सेंट्रल चैम्बर। जो नकल है किसकी? बादशाही मस्जिद की, वो तमीर की है बिल्कुल जो दरमियानी चैम्बर है वहाँ पे। एंड इज़ इंटायरली मेड ऑफ रॉक सॉल्ट ब्रिक्स ऑफ वेरियंग कलर्स,
और ये मुकम्मल तौर पे बनी हुई है जो रॉक्स हैं नमक की, उनकी ईंटों से और मुख्तलिफ रंगों से। ईच ऑफ दीज मानूमेंट्स, इन तमाम जो यादगारें हैं उनको हैज़ आल्सो बीन लिट अप ब्रिलियंटली, उनको शानदार तरीके से रोशन किया गया है टू इंक्रीज़ द ब्यूटी ऑफ मल्टी कलर्ड साल्ट, जो मुख्तलिफ रंगों का नमक है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इनको रोशन किया गया है। माई अमेजमेंट डिड नॉट एंड हेयर, मेरी लुत्फानंदोज़ी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। देयर वॉज मोर टू कम, इसके अलावा भी बहुत कुछ था आने के लिए, मतलब और कुछ भी देखने के लिए मौजूद था। आई हैड नेवर हर्ड अबाउट अ साल्ट फाउंटेन, मैंने कभी जो है नमक के फवारे के बारे में नहीं सुना था। आल्दो देयर वाज नो साल्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द फाउंटेन, अगरचे उसमें से कोई जो है नमक बह नहीं रहा था, बाहर नमक नहीं आ रहा था, जैसे फवारे से पानी आता है तो इसमें से नमक नहीं आ रहा था। द नेचुरल शेप दिस साल्ट फॉर्मेशन हैज़ टेकन ओवर द ईयर्स, जो कुदरती शक्ल है इस नमक को फवारे में डालने के लिए उसने सालों लिए हैं। हैज़ टेकन ओवर दिस ईयर्स, उसने सालों लिए हैं। मेक्स इट लुक लाइक अ फ्लोइंग वाटर फाउंटेन, हू बहू जो जैसे पानी बहता हुआ फाउंटेन होता है उस जैसा बनाने के लिए। द साल्ट ब्रिज वाज वन ऑफ माई फेवरेट्स, जो नमक का पुल है वो मेरे फेवरेट्स में से एक था। आल्सो नोन एज पुलसरात, जो कि पुलसरात के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ अ 25 फीट लॉन्ग नैरो ब्रिज, ये 25 फीट लंबा पतला पुल है। बिल्ट ओवर 100 फीट डीप पॉन्ड ऑफ साल्ट वाटर, जो साल्ट वाटर है नमक का पानी है जो कि 100 फीट गहरा है उसके ऊपर बना हुआ है। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस ब्रिज इज़ दैट, जो कि मुनफरद चीज़ है इस ब्रिज के मतलब वो ये है, इट इज़ मेड प्योरली ऑफ साल्ट, ये खालस जो है नमक से बना हुआ है। एंड यूजेज नो कॉलम्स, और इसमें कोई कॉलम या पिलर सपोर्ट के लिए नहीं हैं। लास्टली आखिर में वी सॉ द ब्यूटीफुल शीश महल, हमने खूबसूरत शीश महल देखा। अ टनल विद इन द माइंस, एक सुरंग देखी कान के अंदर। नोन एज द पैलेस ऑफ मिरर्स, जिसको जो है शीश महल कहा जाता है, मतलब कि शीशों का महल और शीश महल। नॉट बिकॉज इट कंटेन्स द मानूमेंट, ना सिर्फ ये कि वो मुश्तमिल है एक यादगार पे ऑफ पैलेस महल की, बट बिकॉज द साल्ट रूफ ऑफ द टनल शाइन्स लाइक मिरर्स, एक तो वो महल की तरह लगता है इस वजह से उसको महल कहा गया, दूसरा उसका जो छत था वो चमक रहा था किसकी तरह, शीशों की तरह, इस वजह से उसको शीश महल कहा जाता है। द टनल कैन बी एक्सप्लोर्ड एज पार्ट ऑफ द गाइडेड टूर, जो ये सुरंग है इसको दरियाफ्त किया जाता है एक सैर के तौर पे भी, मतलब अगर आप जाएंगे तो वो भी आपके लिए एक सैर और तफरीह का एक काम होगा, टनल के अंदर जाना भी। आई वॉज ट्रूली अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, मैं जो है बहुत ही ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हुआ था इस कुदरत की खूबसूरती से। नेवर डिड आई इमेजिन, मैंने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था, साल्ट टू बी सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, के नमक का इतना खूबसूरत होना और रंगों से भरा हुआ होना। तो मैंने ये कभी तसव्वुर नहीं किया था कि नमक भी इतना खूबसूरत और रंगों से भरा हो सकता है या रंगीन हो सकता है। इट टर्न आउट टू बी अ मेमोरेबल डे, तो ये मेरे लिए एक यादगार दिन साबित हुआ। एज़ वी हैड फन एंड अवेयरनेस, और जैसा कि हमने जो है लुत्फ़ उठाया और आगाही भी हासिल की एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। द स्ट्रक्चर ऑफ द खेवड़ा माइंस इज़ क्वाइट स्टेबल, जो स्ट्रक्चर है ढांचा है खेवड़ा माइन का वो मतलब कि ठीक ठाक है, स्टेबल है, गिरने के उसके चांसेस नहीं हैं। हालांकि बहुत बड़ी कानें खोदी गई हैं लेकिन वो बड़ा मजबूत है। एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट वर्ल्ड अंडरग्राउंड, और पेश करता है एक मौका टू एक्सप्लोर, खोज लगाने के लिए, ढूंढने के लिए एक नई जो है अंडरग्राउंड दुनिया, एक सॉरी डिफरेंट अंडरग्राउंड दुनिया, एक मुख्तलिफ ज़ेर ज़मीन दुनिया। सो पैक फॉर अ डे ट्रिप टू एक्सप्लोर दी वंडर्स ऑफ दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इसलिए तैयार हो और एक डे ट्रिप रखो, किसके लिए, दरियाफ्त करने के लिए ये जो अजायब हैं, ये जो अजीब मंजर हैं इस सियाहती डेस्टिनेशन जगह के। टू योर हार्ट्स कंटेंट, अपने दिल की इत्मीनान के लिए, दिल को सुकून देने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग बैक अ साल्ट लैम्प एज अ सोविनियर, जो है भूलना मत अपने साथ लाना एक साल्ट का लैंप एक यादगार के तौर पे। तो वहाँ से साल्ट का लैंप जो बेच रहे होते हैं तो उसको साथ लाना ताकि आपके पास एक यादगार रहे। दे नॉट ओनली हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज़, उसकी न सिर्फ ज़ख़म भरने की खसूसियात हैं कि उससे आपके ज़ख़म ठीक हो सकते हैं उसके इस्तेमाल से, बट आर यूज्ड एज गिफ्ट्स फॉर लव्ड वंस, जबकि बल्कि जो है इसको तोहफे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने प्यारों के लिए। ठीक है, यहाँ तक थी इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन।
खेवड़ा माइंस की। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम लिखने हैं और इनकी वर्ड क्लास लिखनी है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला वर्ड है फैसिनेट, मुतासर करना, गर्विदा करना या जादू करना, अपनी तरफ खींच लेना। तो ये वर्ब है और ये इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अट्रैक्टेड स्ट्रांगली। टनल सुरंग को कहते हैं, जो कि एक नाउन है। आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज, जो मसनूई जो है ज़मीन के अंदर रास्ता बना होता है, उसको टनल कहते हैं। अच्छा, केव और टनल में क्या फ़र्क है? केव गार को कहते हैं और टनल सुरंग को। गार क्या होती है? वो अगर आप जाएंगे किसी भी पहाड़ के अंदर तो आगे से वो बंद होती है, दूसरी तरफ से खुली नहीं होती, जबकि टनल एक तरफ से उसकी इंट्रेंस होती है, दूसरी तरफ से उसकी एग्जिट भी होता है, बंदा जाके निकल भी सकता है। स्टनिंग, दिलफरेब, हैरान कुन या एडजेक्टिव है। यूटिलाइज, इस्तेमाल करना, वर्ब है। मेक, प्रैक्टिकल एंड इफेक्ट यूज़। उसके बाद कैप्टिवेटिंग, दिलकश, एडजेक्टिव है। होल्डिंग इंटरेस्ट। फिनोमिना, ज़हूर या करिश्मा या जलवा, ये एक नाउन है। उसके बाद है मानूमेंट्स, यादगार को कहते हैं, ये भी नाउन है। ब्रिलियंटली, शानदार तौर पर, एडवर्ब है। अमेजमेंट, लुत्फानंदोज़ी या हैरत, ये भी एक नाउन है। एकुमुलेट्स, जमा करना या जमा करते हुए, तो ये वर्ब है। सोविनियर, यादगार, ये भी एक नाउन है। उसके बाद आ जाता है सफिक्स। सफिक्स क्या है? लाहिका को कहते हैं। जब आप किसी भी रूट वर्ड के आगे कुछ अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं, अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है, तो वो लाहिका होता है। जैसे सिचुएट एक वर्ब है जिसका मतलब है सूरत हाल में डालना। इसके आगे TION लगाएं तो सिचुएशन, जो कि नाउन बन गया है सूरत हाल। अगर उसके आगे AL लगा दें तो सिचुएशनल बन गया है, एक नया वर्ड सूरत हाल के मुताबिक, जो कि एडजेक्टिव होता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सफ़िक्स शायद आगे दिए गए हैं यहाँ पे, तो हमने उसको चेंज भी करना है और बताना है कि ये चेंज होने के बाद क्या बना है। तो फैसिनेट के आगे TION लगाना है। फैसिनेशन जो है ये नाउन है। इमेंट लगाया है, एक्साइटमेंट, ये भी नाउन बन गया है। वाइज के आगे डॉम लगाना है, विजडम बन गया है, तो ये नाउन है। एडाप्टेशन नाउन है। इमेजिनरी एडजेक्टिव। क्रिस्टलाइज वर्ब। माइनॉरिटी नाउन। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलें उनको मैंने एक जगह लिख लिया है, पहले उनको देख लेते हैं। What are the Khevda salt mines where are the Khevda salt mines located? खेवड़ा salt mine कहाँ वाक़या है? The Khevda mines are situated on the right bank of river Jhelum. जो दरियाए झेलम है उसके दाएं किनारे पे ये वाक़या है। Who first discovered the Khevda mines? तो एक ब्रिटिश माइनिंग इंजीनियर था, डॉक्टर H. रेथ, उसने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया। What is the most remarkable thing about these mines? द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट दिस माइन इज़ पुलसिरात, जो कि ब्रिज बना हुआ है, 25 फीट पतला ब्रिज बना हुआ है जिसको पुलसिरात भी कहा जाता है। द ब्रिज दैट इज़ बिल्ट विदाउट एनी कॉलम और पिलर्स, तो ये बड़ा रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि वो बगैर पिलर और कॉलम्स के बना हुआ है। डी है, व्हाट डिड यू फाइंड मोस्ट एक्साइटिंग अबाउट द खेवड़ा माइंस? If I found most exciting the शीश महल because the salt roof of tunnel shines like mirrors. मैंने जो है पाया, इफ़ नहीं है ये I found, most exciting जो शीश महल था क्योंकि उसका जो छत है उस सुरंग का वो चमक रहा था किसकी तरह? शीशों की तरह। ई क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिक्लेयर दीज माइन एज अ नेचुरल वंडर? आप इस कान को एक कुदरती अजूबा कैसे करार दे सकते हैं? दीज माइंस आर नेचुरल वंडर्स बिकॉज, ये कुदरती अजूबे हैं, ये अजायब हैं क्योंकि दिस माइन इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ हिल्स नोन एज साल्ट रेंज, क्योंकि ये जो है जो कान है एक सीरीज़ बनी हुई है पहाड़ियों की जिसको साल्ट रेंज नमक का जो है पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। एंड इट इज़ अ नेचुरल ब्यूटी, और एक जो कुदरती हुस्न है, खूबसूरती है, दैट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट टूवर्ड्स इट, जो कि खींचती है कई सयाहों को अपनी तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर ही क्वेश्चन था कि आपने इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बताना है कि कौन कौन से मॉडल का यहाँ पे जिक्र हुआ है जो कि बने हुए हैं वहाँ पे। एक तो बना हुआ है बादशाही मस्जिद, मस्जिद बनी हुई है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, मीनार पाकिस्तान है, शिमला हिल है लाहौर की, मॉल ऑफ मरी है, पुलसिरात है और शीश महल है। नेक्स्ट जो है फॉर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। रेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब हम किसी एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म बनाएं, कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके आगे ER लगाएं, और सुपरलेटिव बनाएं तो EST लगाएं, तो वो होते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट,
टाल टालर टालेस्ट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट। तो ये सारे जो हैं रेगुलर एडजेक्टिव हैं जिनके आगे ई आर और ई एस टी लगाए जाएं। इर्रेगुलर एडजेक्टिव कौन से हैं? जब उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो बिल्कुल वो चेंज हो जाएं। जैसे गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, बैड से वर्स, वर्स से वर्स्ट। इसी तरह अगर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे मोर या मोस्ट लगता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये भी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी कोई डिग्री बन ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं परफेक्ट, जो है परफेक्ट की ये कोई डिग्री नहीं होती, सेकंड डिग्री भी नहीं होती, थर्ड डिग्री भी नहीं होती। यूनिक, यूनिक की भी किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। तो ये भी जो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। डेड, डेड भी क्या है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब हम किसी एक बंदे के बारे में कोई बात कहते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री वहाँ पे इस्तेमाल होती है, जैसे टाल, ब्यूटीफुल या फास्ट। कंपैरेटिव डिग्री जो दूसरी डिग्री जिसको हम कहते हैं, जबकि दो चीज़ों के दरमियान या दो बंदों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। टाल की कंपैरेटिव है टालर, ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल, फास्ट की फास्टर। सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ होती है जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। टाल की सुपरलेटिव डिग्री है टालेस्ट, ब्यूटीफुल की मोस्ट ब्यूटीफुल और फास्ट की फास्टेस्ट। अच्छा, पहचानने का आसान तरीका है, जब कंपैरेटिव डिग्री लगती है तो उसके बाद देन आता है THAN, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले दा आता है THE। तो यहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से पहचान सकेंगे। पहला है द साल्ट माइन वाज डीपर देन एनी अदर माइन वी हैड विजिटेड। जो साल्ट माइन थी जिसका हमने विज़िट किया वो गहरी थी। तो यहाँ देखें सेकंड डिग्री आई है कंपैरेटिव, तो इसके बाद देन आया THAN। तो इस माइन का मुकाबला हुआ है दूसरी किसी भी माइन से जिनका इन्होंने दौरा किया था। द एयर इनसाइड द साल्ट माइन वाज कूलर। यहाँ पे कूलर आगे लगी हुई है, जबकि साल्ट जो उन्होंने लफ्ज़ दिया है ये एडजेक्टिव नहीं था, तो कूलर उन्होंने पहले से ही लगा दिया था, यहाँ गलती है। वी वॉकड अलॉन्ग दी नैरो पाथ। तो यहाँ सिर्फ नैरो आएगा क्योंकि यहाँ पे किसी की चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ नैरो आएगा। डी है द साल्ट फॉर्मेशन इन द माइन वर मोर फैसिनेटिंग देन, क्योंकि इसका मुकाबला हो रहा है तो फैसिनेट जो है ये वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बनाएं तो फैसिनेटिंग होता है, और फैसिनेटिंग की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर फैसिनेटिंग। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ रिस्ट्रिक्ट का एडजेक्टिव मैंने बना दिया रिस्ट्रिक्टेड। एफ है शाइनी है, तो शाइनी की थर्ड डिग्री लगेगी शाइनीएस्ट, क्योंकि इसका कंपैरिजन हो रहा है तमाम चीज़ों के साथ। एच है द वर्कर्स इन द माइन वोर हार्ड हेलमेट्स। उसके बाद द माइंस टनल वर वाइड एंड मेड एक्सप्लोरेशन चैलेंजिंग। वी entered a fascinating area. The salt mine is a popular tourist attraction. The view from the observation deck was breathtaking. अच्छा, उसके बाद दो वर्ड हैं पैनोरामिक और विस्ता। विस्ता जो होता है दूर का मंजर होता है, जब आप देखें मिसाल के तौर पे एक रोड के इर्द गिर्द दोनों तरफ दरख्त हों और वो एक लंबी कतार हो और मुसलसल दरख्त ही दरख्त हों, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है विस्ता। तो यहाँ तक थी खेवड़ा माइन जो यूनिट नंबर 2 थी क्लास 7 की, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।